Hello, friends, and in the series of ancient India previous year questions and also important questions, how to tackle and what to see about them, we are again discussing. Let's start without wasting a single moment. Sangam literature formed a very important source for the reconstruction of the history of South India. It was written in तमिल। Mansi, हाँ जी सर, तमिल। तमिल। Tamil. The epic Silpadikaram. साथ साथ में सोचा करो और बोला भी करो. Silpadikaram, the story of Rama, Jaina elements and storyline, culture of Sri Lankan Buddhist, cult of Shakti worship. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. बोले जल्दी. बी सर, बी जैन फॉर बॉम्बे. एलिमेंट यस, जैन एलिमेंट स्टोरी लाइन. बिल्कुल सही बात है. याद कर लो इसको. Silpadikaram is linked with the Jaina background, Jaina storyline, Jainism. अगर वैसे याद नहीं कर सकते तो वर्ड को दोनों को साथ में पढ़ो. शिल्पादिकरम इज फॉर जैना, ऐसा करके माइंड में बोलोगे पूरा सेंटेंस तो कुछ ना कुछ लिंक जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ऊपर से आप हर चीज को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते. कल्चर ऑफ श्रीलंकन बुद्धिस्ट बात बनती नहीं है. स्टोरी ऑफ रामा जमती नहीं है बात. कल्ट ऑफ शक्ति वर्शिप भी नहीं जमती है. शिल्पादिकरम भी एक तमिल, बहुत इंपॉर्टेंट तमिल क्लासिकल टेक्स्ट है. वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए. Which 12th century scholar was the first responsible for compilation of Nibandhas or digest of epics and Puranas and texts? प्रवेश. सर लक्ष्मीधरा। कौशिक, क्या बोलते हो आप? सी सर, लक्ष्मीधर। वेरी ट्रू. लक्ष्मीधर हो सकता है. सर गेस किया सर, नहीं पता सर। कोई बात नहीं. लक्ष्मीधर भट्ट उनका पूरा नाम था. और लेकिन पॉइंट ये है कि जो लक्ष्मीधर की हम बात कर रहे हैं, लक्ष्मीधर साहब जो थे, उन्होंने एक तरीके से जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किताब है कृत्य कल्पतरु. कल्पतरु आपने नाम सुना होगा. हिंदू धर्म शास्त्र है उसका उन्होंने एक तरीके से जीर्णोद्धार किया था. समझे. और धर्म, जब हम बात करते हैं धर्म माने ड्यूटी ओवर हेयर, तो लक्ष्मीधर भट्ट ने मैसिव कार्य किया, बहुत तगड़ा एक इंपॉर्टेंट वो किया. इसीलिए उनको जो है कंपाइलेशन, निबंध यानी ऑब्वियसली डाइजेस्ट, या निबंध यानी ऐसे नहीं है, डाइजेस्ट ऑफ एपिक्स एंड पुराणास के लिए उनको जाना जाता. तो उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए, जैसा मैंने बोला आपको, कृत्य कल्पतरु. तो पूरा नाम उनका था लक्ष्मीधर भट्ट. दैट इज वाई आई अप्रिशिएट प्रवेश फॉर इट आंसर. चलिए आगे. Which river is praised in the 5th century Tamil epic Shilpadikaram? कावेरी। मानसी. कावेरी। मानसी. कावेरी सर। पता भी है तुम्हें, ऐसे ही बोल रही हो. नहीं सर, मैंने बोला पर मैं म्यूट पे अनम्यूट नहीं कर पाया उसको। ओके. हु इज द ऑथर ऑफ मणिमेखलाई? इलंगो वेरी. शिल्पादिकरम बाय इलांगो सर आडिगल. सनातन सर। हैं? हाँ सर। सीतालाई बी सर। सीतनार. हाँ साथनार तो लिख दिया इन्होंने, सतनार। पर उसका सतनार। सीतालाई सीतालाई। सीतालाई सीतनार नाम है उनका. और कोवलन जो थे ना, कोवलन इज द हीरो ऑफ शिल्पादिकरम. शिल्पादिक। यस। ट्रेजिक ठीक है. लव तो स्टोरी। मणिमेखलाई जो है एक तरीके से शिल्पादिकरम का उल्टा रूप है. शिल्पादिकरम जैना के बारे में है. ठीक है. मणिमेखलाई जो है बुद्धिस्ट. सीतालाई सीतानार ने इसको कंपोज किया और उसी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है ये भी ध्यान रख लो. मतलब मणिमेखलाई भी ऐसे ही है जैसे आप महाभारत की बात करते हैं एक तरीके से. सर बेसिकली जो उसमें लव स्टोरी है, उसके जो बच्चे हुए उनकी लव स्टोरी इसमें है। बच्चे तो बहुत सारे के बच्चे नहीं, एक ही बच्चे की बात हो रही जी। है. एक तरीके से एंटी लव नैरेटिव है ये. यानी उसमें लव स्टोरी थी, इसमें लव स्टोरी का एंटी है. ओके. मणिमेखलाई. चलिए नेक्स्ट. द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैलकोलिथिक एज. मानसी. चालकोलिथिक। ओके, ठीक है. What among the following cultures were first to paint their pottery? पेंट देयर पर। चालकोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज. सबसे पहले पेंट किसने की पॉटरी पे? चालकोलिथिक ही होना कौशिक. चाहिए था। पेंट उससे पहले भी हो सकता है। हाँ बताओ पेंट कौशिक. से सर पहले ही हो सकता है सर। हाँ, मैं कब मना कर सर रहा हूँ, मैं पूछ नियोलिथिक रहा सर। हूँ. नियोलिथिक. तो चालकोलिथिक पहले आ रहा है, नियोलिथिक पहले आ रहा है? नियोलिथिक पहले यार सर। नियोलिथिक पहले। न्यूलिथिक पहले है सर। साउथ में तो नियोलिथिक भी है, हम्म? नॉर्थ में चालकोलिथिक है, लेकिन नियोलिथिक ऐसे होना चाहिए नियोलिथिक है। भाई देखो, नियोलिथिक का नाम क्या है? स्टोन. वो स्टोन एज है वो. तो चालकोलिथिक कल्चर एक तरीके से आप कह सकते हो कि दे वर द फर्स्ट वन टू पेंट देयर पॉटरी.
एक तरीके से। वैसे तो मेसोलिथिक एज में भी भीमबेटका में तो पेंटिंग हो ही रही है, पेंट, हाँ। लेकिन पॉटरी के लिए व्हील चाहिए, व्हील पॉटरी, या मतलब व्हील के बिना भी पॉटरी हो रही थी वैसे पहले, लेकिन न्यूलिथिक में ये सब हो रहा है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं हु आर अमंग द फर्स्ट टू पेंट देयर पॉटरी, तो उसमें हम चालकोलिथिक का नाम लेकर आते हैं। प्रवेश, आपका क्या कहना है? सर मेरा आंसर आपके जैसा ही है, लेकिन मेरा जो सोचने का तरीका था वो ये था कि सर चैल्को में ही मेजरली एग्रीकल्चर की बात हुई है, तो तभी तो पोट्री काम आएगी। हाँ ये भी ठीक है, पर नियो में बात हुई, हाँ ठीक है, चलो चलेगा। जोरवे कल्चर का कौन सा मामला करेक्ट नहीं है? जोरवे कल्चर, प्रवार एक गोदावरी वैली क्वेश्चन वाज द, इससे ऊपर वाला। ओके द पॉलिटी ऑफ हड़प्पन पीपल एज डिराइव्ड फ्रॉम द मटेरियल एविडेंस वाज सेकुलर फेडरलिस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सेकुलर फेडरलिस्ट, ओलिगार्किक, थियोक्रेटिक फेडरलिस्ट, थियोक्रेटिक मिलिट्री। भाई साहब कैसे बताएं? यूनिटरी। हैं? बीडी तो नहीं है, यूनिटरी है सर, बीडी नहीं मिलिट्री होगा, नहीं, थियोक्रेटिक कैसे हाँ, होगा सर? थियोक्रेटिक तो नहीं है। थियोक्रेटिक आंसर नहीं है है, इसका। बी और डी नहीं हाँ है। सर, अब ए और सी सेकुलर में मोस्ट फेडरलिस्ट, अप्रोप्रिएट है। अब सेकुलर सेकुलर ओलिगार्किक फेडरलिस्ट होना सर चाहिए सर। फेडरलिस्ट ज्यादा ओलिगार्किक बोलो। ओलिगार्की बोल मैं तो ओलिगार्की सेकुलर हो सकता है ना सर। मैं क्योंकि तो सब सेकुलर मर्चेंट क्लास फेडरलिस्ट। ताकतवर थे, हो सकता है हैं? ट्रेडिंग कम्युनिटी थे, तो ओलिगार्की हो सकता है। क्या बोल रहा भाई प्रवेश? सर वो अपर टाउन और लोअर टाउन भी तो है ना, तो वो हाँ जी सर, मतलब एक तरीके से फेडरलिस्ट ओलिगार्की सेकुलर का तो ही है है। ही। सर हैं? सेक्युलर फेडरलिस्ट ही ज्यादा होगा। ओलिगार्किक बेसिकली अगर ओलिगार्की की डेफिनेशन देखे तो वो होता है रूल ऑफ फ्यू रिच। तो बिल्कुल, ऐसा जैसे कुछ हाँ जैसे रशिया। हम्म। हाँ, रूल ऑफ फ्यू रिच। भाई मैं सेकुलर फेडरलिस्ट के साथ जाऊंगा, मैं गलत जी बोल सर। रहा हूँ फिर भी। आप लोग क्या जाओगे बोलो, क्यों? बात है क्यों की। माई गोल इज टू प्रॉम्प्ट यू। तो फेडरल नेचर में वही जैसे समट ने बोला कि अपर टाउन लोअर टाउन था, तो वो एक फेडरल फीचर था। बिल्कुल है वो, और मेरे हिसाब ओलिगार्की से तो के है। साथ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि रूलर्स के बारे में ऑल दो अपर टाउन में स्ट्रक्चर्स मिले, बट हमें इतना नहीं पता और है। उसने क्या तो दिया अभी, कौशिक ने, वो प्रवेश ने बोला तो कि रूल ऑफ फ्यू होना चाहिए, क्यों वो कहाँ होता है? पता हाँ लगता है? जी, हम्म? तो एक के साथ ही जाए। हम्म। और अगर मान लो डी जाए तो डी हो सकता है? सर नहीं, थियोक्रेटिक कैसे हो जाएगी? थियोक्रेसी सर का यूनिटरी तो कैसे होगा सर? यूनिटरी के लिए भाई नहीं सेंट्रल सर, ना गवर्नमेंट सुप्रीम होनी थियोक्रेटिक है चाहिए, ना यूनिटरी तो है। हाँ सर, उसके लिए एक आर्मी होनी चाहिए, वैसा स्टैंडर्डाइजेशन है सब कुछ। कुछ, स्टैंडर्डाइजेशन है प्रॉपर आपका। ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता, मतलब ऐसा है कि है, लेकिन सर आर्मी भी तो नहीं है ना, मतलब हम्म? लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा अगर यूनिटरी गवर्नमेंट है? थियोक्रेटिक कैसे होगा फिर? अब थियोक्रेटिक का है सर, थियोक्रेटिक तो वैसे भी नहीं हो सकता ना, रूल बाय प्रीस्ट। रूलर एविडेंस प्रेस है, बिल्कुल नहीं लेकिन हो सकता। कैसे बोल सकते हम्म, हो सर? सर फेडरलिस्ट ओके। में आप ये भी तो देखा ना कि मतलब इन एक चीजों यही का होगा सर, ग्रेनरी सेक्युलर फेडरलिस्ट मैनेजमेंट होगा के सर। लिए अलग मामला है, उसके बाद सीवेज सैनिटेशन के लिए अलग मामला है, तो डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ ही है। हम्म। हाँ सर, वो प्रवेश ठीक बोल रहे हैं, यही होगा सर आंसर। और वैसे भी सर बाकी सारे थोड़े नेगेटिव कोनोटेशन है। सेक्युलर हम्म। फेडरलिस्ट जो है वो कम से कम पॉजिटिव नोट तो है ना, बाकी सारे तो नेगेटिव देते हैं एंगल एक तरीके। हम्म। बात तो आपकी सही है। आई होप अभी जब एनसीईआरटी देखते हैं, वो न्यू एनसीईआरटीज, वी विल बी एबल टू पिक अप सर्टेन पॉइंट्स फ्रॉम इट। ओके, वेरी गुड, गुड डिस्कशन। जोरवे कल्चर इज नॉट करेक्ट। प्रवारा गोदावरी वैली वाज द न्यूक्लियर जोन ऑफ जोरवे कल्चर। ट्रू सर। ट्रू। मेन ट्रू। साइट है दाइमाबाद, इनाम गांव, दाएं जोरवे, वाला मैनुअल, नेवासा। ट्रू सर। हम्म। ट्रू। सही है। और थ्री सिट दाइमाबाद once get archaeological evidence of symbolic burial. ट्रू सर। हम्म। तो और डी फोर्थ वाला में गलत लिखा है है। सर, वेयर Practically all सडनली जोर डेजर्टेड। suddenly deserted. ये नहीं हुआ है, मतलब इट ये सडनली नहीं शोज है। डिक्रीज इन द हम्म। सेटलमेंट एरियाज, तो पॉवर्टी हम्म। शो करता है ग्रेजुअल धीरे धीरे, ग्रेजुअल था, ग्रेजुअल। ग्रेजुअली। हाँ यस। सडनली। हाँ, हाँ। हम्म। बी इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पन साइट कोड दीजिए इज क्लोज टू which one of the following major sites of that civilization? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन।
कौशिक, मोहिनजोदड़ो। कोट दीजी मोहिंजोदड़ो सर। हैं? मोहिनजोदड़ो कोट मोहिंजोदड़ो नियर पाकिस्तान, हाँ इन पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट। Consider the following statements about Harappan cities. Roads were not absolutely straight and did not always cross one another at right angles. False. फॉल्स है सर। ट्रू सर। A striking feature is uniformity in the average size of bricks for houses for a city walls. ट्रू। ये सी सर। True. ट्रू जी, this is true. The standard सेकंड स्टेटमेंट Harappan से seal were made of clay. सर। Hmm. सर पहला वाला जो ऑप्शन है, Hmm. रोड्स वेर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट Hmm. एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस राइट एंगल। ये तो मतलब एक्सट्रीम बोल दिया कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता सर रोड Hmm. पूरा हरप्पन सिटीज में। Hmm. हाँ ही अगर नहीं ऐसा सर। पॉसिबल, अगर एक रोड भी मिल गया अगर जहाँ थोड़ा सा अगर टेढ़ा, तो वो कैसे इसको बोलेंगे? नहीं नॉट सर, ये तो वेर हर नॉट जगह ऑलवेज लिखा हुआ है एब्सोल्युटली, हाँ, सर। ट्रू है, ये बात नॉट ये ऑलवेज स्ट्राइकिंग फीचर एब्सोल्युटली। तो हर जगह लिखा हुआ है कि राइट एंगल और स्ट्रेट रोड वाला, तो ये तो फिर हाँ एब्सोल्युटली। लेकिन एब्सोल्युटली वैसे एब्सोल्युटली एकदम थोड़ा सा भी एकदम, तो ये गलत होगा सर पहला वाला। देखो, नॉट मतलब पहला वाला सही ऑलवेज, होगा, हाँ मतलब गलत नहीं, सही होगा। रोड वर नॉट नॉट ऑलवेज ऑलवेज, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, यस, एंड डिड नॉट ऑलवेज, ये ऑलवेज है ना, ये हाँ प्रॉब्लम सर। कर रहा है, ऑलवेज मतलब ऐसा एब्सोल्युटली। बोल रहे हैं परफेक्शन बोल दे रहे हैं, और ऐसा भी एक्सकवेशन भी नहीं हुआ, हो सकता है बाद में, नहीं, ये ऐसा नहीं तो हुआ राइट है, तो राइट, दोनों ही इसको, राइट है। हाँ सर। The standard Harappan seals were made up of clay. The inhabitants of Harappa had neither knowledge of copper nor bronze. Harappan civilization was rural based. Inhabitants of Harappa grew you and used cotton. अब नीचे का दिखाई नहीं दे रहा, बोलो जी, कौन सा करेक्ट है? So inhabitants पहली of वाली तो Harappan grew and used स्टीयरटाइट से cotton। बनती थी ना। मैं तो डी मारूंगा हड़प्पन इसका, बाकी सील्स तो सारे रॉन्ग। स्टीयरटाइट से हाँ बनती थी। सर। स्टीयरटाइट की हाँ भी है, सेमी प्रीशियस फियांस की है, बेसिकली बर्न्ट क्ले। हाँ। They were not made up of clay, they were made up of बर्न। burnt Burnt clay. clay. Fians. हम्म। Fians. चलिए आगे। Who among the following archaeologists were the first to identify similarities between pre-Harappan culture and the mature Harappan cultures? प्रवेश जी, देवाराम क्या डी आर बोलेंगे साहनी। आप? साहनी हो गया ऐसा। डी आर साहनी डी आर बोलोगे आप? साहनी होगा आई थिंक। Pre-Harappan and Harappan, mature Harappan. I think, why not Amlananda Ghosh? ये घोष, हाँ, बुरी तरीके से श्योर नहीं है बट बताओ प्रवेश। हेलो। क्योंकि डी आर साहनी ने ही ये किया था ना, इंडस आईवी अरे की भाई, तो हड़प्पा क्वेश्चन वाला। समझो ना, प्री हरप्पन कल्चर एंड मैच्योर हरप्पन कल्चर, दोनों के बीच में आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज। ये घोष साहब ने बहुत रोल प्ले किया है आमरी कोटदीजी कल्चर, जो प्री हड़प्पन कल्चर है। तो मैं अमरानंद घोष को मार रहा हूँ, इसीलिए अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या मारेंगे, क्योंकि हमें जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से चाहिए, और सब चीजें जैसा मैंने बोला कि आप पढ़ के तो नहीं कर सकते, हाँ बाद में जरूर आप ढूंढ के पढ़ सकते हो। तो डी आर साहनी साहब तो फाउंडर है, मतलब एक तरीके से उन्होंने ढूंढा है, समझे? डी आर साहनी साहब ने तो ढूंढ दिया है, दयाराम साहनी साहब ने, तो वो अलग रोल है। सर यहाँ पर एक चीज बोलनी थी। बोलिए। आंसर तो वैसे यही है। हम्म। अगर मान लो सर कि मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिर्फ प्रीलिम्स में एक ही क्वेश्चन आता है और यही आता है, हम्म। और हमें अटेम्प्ट ही करना है, मतलब चारा ये अटेम्प्ट करना है, हम्म। तो सर आप क्या मतलब किस लॉजिक के बिहाफ पे, अगर आपको आपने आपके सामने चार नाम है, तो आप अमलानंद घोष जो आपने अभी ऑप्ट किया, मतलब आप क्या रीजन दोगे? भाई मैं रीजन ये दूंगा, जब मैंने कोई भी किताब पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने लूसेंट पढ़ी, मैंने कोई और किताब भी देखी, तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम जब आया, जब बात हुई कि भाई पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदारो मिले हैं, और जी जॉन सर, आप जो मार्शल भी, सोच रहे सुन तो ले हैं जी। भाई, नाम तो सुने हैं, नाम मैं ये क्यों बोलूं, मेरे को ज्यादा पता है, मेरे को भी कुछ नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दोनों नाम मैंने कब पढ़े? जब मैंने ये पढ़ा, हड़प्पन, हड़प्पा की बात हुई, ना कि हड़प्पन कल्चर की। क्या जी ये क्वेश्चन हड़प्पा और मोहनजोदारो पे नहीं है, प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर पे है ये क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि ये हड़प्पा और मोहनजोदारो, अब मैं हड़प्पा मोहनजोदारो सोचूंगा तो मैं दयाराम साहनी मारूंगा ही मारूंगा,
लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पन कल्चर, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदारो की, जब राखलदास बनर्जी सर ने और दयाराम साहनी सर ने जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया 1925-26 के आसपास, तब कोई कल्चर की बात नहीं हुई। नहीं हुई है, प्री और मैच्योर तो हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए चलो छोड़ो, मैं इन दोनों में भी कंफ्यूज हो रहा हूँ मान लो, लेकिन जॉन मार्शल तो मैं कतई नहीं लगाऊंगा। जॉन मार्शल को क्या पता प्री मैच्योर, कुछ ना पता उसको, उसको इतना पता है कि हाँ कुछ मिला है और बात खत्म। खत्म। टेक्निकल पर्सन है वो, तो डी तो हट गया। अब रह गया ए बी सी। अब ए मैंने सुना नहीं है, बी और सी मैंने दोनों पढ़े हैं, दोनों में लेकिन मैंने एक ही लाइन पढ़ी है कि उसने ये ढूंढा और उसने ये ढूंढा। जी। क्वेश्चन लेकिन बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा है फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन प्री हड़प्पन कल्चर एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो यानी आदमी तो खास ही होना जी सर। चाहिए। चाहिए बिल्कुल। फिर तो फिर मैं क्यों ना मार सकता है, जब मुझे नहीं मरना तो मैं, ही है जी तो मैं लॉजिक लगा के मरूं ना, जी। बजाय मैं अपनी मेमोरी पे विश्वास करके मरूं। मेमोरी से लॉजिक हमेशा जीतेगा। बोलो। बस सर यही मतलब जो मैं सोच रहा था वही आपने बताया है, तो सही हूँ, मैं ट्रैक पे हूँ। मेमोरी हमेशा साथ, मेमोरी तो क्या है ना, वो जानबूझ के आपको ले जाएगी जो आता है, लेकिन आप वो भी तो बोलोगे यार मैंने किताब से पढ़ा था, अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी तो मेरी किताब में या कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ी होनी होती। चाहिए। जी। हाँ, अगर मान लो किसी फेमस आदमी की बात हो रही है और आपने उस आदमी के बारे में जितना एक पता होना चाहिए आपने सब पढ़ दिया, लेकिन क्वेश्चन उसके बारे में भी उसी का नाम आता है लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक और खतरनाक बात आती है, तो या तो आपके नोट्स में प्रॉब्लम है शुरू से, तो वो वहां पर है, तो सभी जगह होगी वो क्या, जी। सभी जगह होगी और सारे सब्जेक्ट्स में होगी। जी। एक सब्जेक्ट पे नहीं होती है ये, हर किसी में होती है। हर किसी में होती है। तो भाई मैंने मान लो हिस्ट्री नहीं पढ़ी और ये मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तो मैं तो ये वाला लॉजिक लगाऊंगा। उसके लिए क्या चाहिए, जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो सेकंड रिवीजन करते हो, उसकी ईमानदारी चाहिए, चाहे वो लूसेंट ही पढ़ो। लूसेंट में भी राखलदास बनर्जी और दयाराम सानी तो होंगे, लेकिन अमलानंद घोष होना मुश्किल है, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन मैंने वो बात यहाँ नहीं लगाई। फिर भी मैंने आपको बोला भाई मैं तो उन्हीं के साथ जाऊंगा, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात नहीं हो रही, हड़प्पन कल्चर की बात हो रही है। ठीक है चलिए। डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली इज फाउंड एट लोथल। लोकल। लोथल। लोथल। एनिमल नोन्स टू इंडस वैली अननोन होना चाहिए, अननोन इननोन कर रखा है अननोन ये। होगा ना, हॉर्स होगा ना सर। चलिए द चलो भाई चलो जल्दी चलो। द इंडस वैली मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, बर्न्ड बर्न ब्रिक। ब्रिक्स, स्टोन्स। ब्रिक्स। हाँ, बर्न्ड ब्रिक। बर्न ब्रिक्स तो थी वैसे, सन ड्राइड ब्रिक्स भी है वहां, पता है तुम्हें, ऐसा नहीं है। बर्न्ट वो है ना सर, लेकिन बर्न बस ब्रिक वही। ज्यादा ज्यादा मजबूत है, लेकिन बर्न। चलिए हाँ। चलिए चलिए चलिए। मार्केट फोर्सेस कहाँ से आ गया ये। सर नेक्स्ट आगे है लाइन क्वेश्चन की, टेराकोटा इंडस्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिटीज वाज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट। मानसी। धोलावीरा। मोहनजोदाड़ो। धोलावीरा वाटर वाटर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, इरिगेशन बोला नहीं है गया भाई। सर। वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट के लिए जो धोला। फेमस है सर वो एक्चुअली वो धोलावीरा। ग्रेट ग्रेट बात की वजह से मोहनजोदड़ो आ गया था, अदरवाइज डोला भी रही है। ग्रेट वॉच इज नॉट ए वाटर मैनेजमेंट। बात एग्जैक्टली। कल्चर बात, वो हॉल बड़ा मॉन्यूमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट कल्चर इज नॉट करेक्ट। इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट। ट्रू। It यस सर। marks the use of script written from right to left. करेक्ट। यस सर। हाँ जी। It marks the earliest use of iron as a medium for the art of sculpting. फॉल्स। It marks the earliest use of stone as a medium of art for sculpting. ट्रू। करेक्ट। ट्रू True. तो ये नहीं, देखो स्क्रिप्ट हमें नहीं पता, डिसाइफर नहीं हुई, लेकिन ये पता राइट टू लेफ्ट है वो। चलिए आगे। धोलावीरा, कादिर आइलैंड। हाँ जी इन राखी गुजरात। गढ़ी, काकीगढ़ी हरियाणा। हरियाणा। हिसार। हिसार राखी हिसार, गढ़ी हिसार। हिसार, हाँ हिसार। भिराना भी हरियाणा में है। दैट और इज भुगावो, सर सौराष्ट्र। भोगावा सौराष्ट्र में होगा, लेकिन ये सर कादिर फेमस आइलैंड होगा कहाँ सर। पर है हरियाणा में? हाँ भिराना हरियाणा में है। सर धोलावीरा तो सौराष्ट्र है ना। हाँ सर। A1। धो, धौला मतलब पहले मैं बता देता हूँ, भिराना हरियाणा में ही है। हम्म। और आपका एक विलेज है भिराना, उसका एक्सकवेशन भी हो चुका है, बहुत ही फेमस है वो। प्री हड़प्पन, वहाँ पे हमें कल्चर भी मिला है।
और आप कह सकते हो कि एक्स जो राखी गढ़ी है ना, वो तो है ही। तो राव साहब एक थे। फतेहाबाद में है सर, भिराना जो। तो और दूसरा जो आप भोगावो बोल रहे हो, क्या बोला आपने प्रवेश भोगावो के लिए? सर मैंने 2 मिनट से मैं देख लेता हूँ जूम हो गया मेरा। सर मैंने बोला था ये खादिर आइलैंड। तो भोगावो जो है, मतलब ये साबरमती रिवर से जुड़ा हुआ एक वो है। और अगर हम इसको कहेंगे खादिर, तो नेचुरली फिर वो सौराष्ट्र में चला जाएगा। धोलावीरा तो सर है बोल सौराष्ट्र ना। औशिक, बोल क्यों नहीं रहा? सर वो भोगावो है सर, कादिर आइलैंड। भोगावो खादिर है लेकिन ना? सर ये नहीं हम्म। सर, धोलावीरा दिखा रहा है खादिर आइलैंड। भाई वी हैव टू बी श्योर। जी सर श्योर, मतलब गूगल पे दिखा रहा है। अच्छा। भोगावो क्या लिख रहे हैं आप? भगावो भगावो हड़प्पन साइट भोगावो लिख रहे हैं आप? सर ये आ रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा इज ऑन दी खादिर आइलैंड। हाँ तो बस ट्रू हो कादिर गया। बेट आइलैंड, हाँ सर, धोलावीरा जो है कादिर बेट आइलैंड पे है, तो यानी भोगावो कच्छ आपका में। सौराष्ट्र में हो गया ना? जी। हम्म। हाँ। We have to be very very specific and sure. So in spite of our again reading, at times it can happen कि वो चीजें दोबारा से करनी पड़े। बेसिकली सर जो धोलावीरा है वो नॉर्थ, प्रेजेंट डे नॉर्थ गुजरात में जो है वो कादिर आइलैंड है। सौराष्ट्र जो चलिए वो नेक्स्ट। प्रेजेंट डे साउथ गुजरात है। कोई बात नहीं। इन द 10th मंडल ऑफ ऋग वेद, which of the following hymns reflect upon the marriage ceremonies? हम्म? पुरुषा। पुरुष सूक्ता मैरिज सेरेमनी में कैसे बात करेगा? So पुरुष दान स्तुति। सेकंड दान वन। स्तुति सर हो दान सकता है। दान दान स्तुति हो सकता है क्योंकि मैरिज में आपके। कन्यादान। हाँ बिल्कुल। दाल हो सकता है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू अगेन गेट बैक एंड ट्राई टू सी। बट 10th मंडल है वो। 10th मंडल में मैरिज सेरेमनी की बात कर रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो आपने बोला वो गलत नहीं है। ठीक है, चलिए। अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लॉ, धर्म। 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 नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज वाज? हेरिडेटरी मोनार्की होगा सर। तो हेरिडिटरी वैदिक ऋग वैदिक में बाद में हेरिडिटरी? आता है हेरिडिटरी तो। ऋग वैदिक में हेरिडिटरी है मानसी? नहीं सर, लेटर में नहीं है। सर, नहीं है, लेकिन मोनार्की है, लेकिन सर लेटर वैदिक में उसके अलावा जो लिखा हुआ है भी। वो ऑप्शन सही नहीं लगा सर। ओलिगार्की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मर्चेंट गिल्ड, क्या इसलिए मारोगे सर। प्रवेश? सर डी। मर्चेंट गिल्ड तो नहीं है यार। नहीं सर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए इसका। क्योंकि ट्राइब्स थे स्टार्टिंग में। सर ट्राइब्स भी हैं, सभा समिति भी है, डायरेक्ट बात हो सर रही है। डायरेक्ट नहीं होगा ना सर। डायरेक्ट ही एक तो फिर और क्या होगा? गिल्ड कैसे हो जाएगा? गिल्ड नहीं होगा है सर। फिर? गिल्ड तो नहीं होगा। राजन तो रहते हैं, लेकिन ही इज कंसल्टेड बाय द सभा एंड समिति। सर आंसर है तो मोनार्की। डायरेक्ट नहीं होगा ना सर। है? मोनार्की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। monarchy तो ऑप्शन ही नहीं है। मोनार्की ऑप्शन कहाँ है भैया? ये ना सर हेरिडिटरी मोनार्की, यही आंसर है। हेरिडिटरी कैसे हो गई ऋग्वेदा में? हेरिडिटरी तो अच्छा फिर वही सिर्फ। बात है, अर्ली ऋग्वेदा और लेटर ऋग्वेदा। जब आप लेटर ऋग्वेदा हाँ में सर, जाओगे तो इसलिए वो हेरिडिटरी हो हो जाएगा। गया। समझे आप? जब आप उसमें जाओगे। और दूसरा जो हमने पहले ऊपर किया, ऊपर वाला क्वेश्चन करो एक बार। जो आपने पहले सोचा, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो हमने सोचा 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा फॉलोइंग हिम रिफ्लेक्ट अपॉन मैरिज सेरेमनीज। अब हमने पुरुष सूक्ता पढ़ा है हमने सिर्फ 4 डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एग्जामिनेशन कभी भी टेक्निकल नहीं जाता है बहुत ज्यादा। तो वो वाली बात यहाँ पर लॉजिक अप्लाई नहीं होगा कि हमने जो पढ़ा था वहां वो क्यों नहीं था। ऐसे क्वेश्चन को पहली बात तो आप छोड़ दो, अगर नहीं पता है तो। और पता भी है तो नोन चीज के साथ जाओ। तो इसमें जो है आंसर मेरे हिसाब से दान स्तुति होना चाहिए, लेकिन वो दान स्तुति एक डिलाइड कॉमन सेंस के बेस पे हो सकता है। अदरवाइज इसका आंसर भी पुरुष सूक्ता ही होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा आपको नहीं चाहता कि वो भी आप उतने डिटेल में जाके पढ़ो। और ये वाला जो हमने अभी डिराइव किया हेरिडिटरी मोनार्की, ये बिल्कुल सही है उस तरीके से, क्योंकि हमने अर्ली वैदिक एज बोलोगे तो वहां तो हेरिडिटरी मोनार्की नहीं है, लेकिन लेटर वैदिक एज में तो मोनार्की और हेरिडिटरी है। एलिमेंट थोड़े थोड़े आने
लग जाएंगे। शुरू में। Yes. So last question we are picking up. Which one of the following is not a characteristic of Rigvedic Aryans? Acquainted with horses, chariots, and the use of bronze. Yes, sir. They were acquainted with the use of True. iron. True, sir. No, sir. They were acquainted with cow, which form the most important form of wealth. Yes, sir. True. True. They were acquainted with the use of copper in the modern plowshare. True, sir. Correct, sir. False. The word modern is wrong. हाँ जी, modern plowshare. Otherwise बताओ क्या होना चाहिए? हाँ, सर ऋग्वेदिक के समय में हाँ, सर D होना चाहिए, बाकी 3 तो थे। ऋग्वेदिक आर्यंस के पास हॉर्सेस भी है, चैरियट्स भी है, ब्रॉन्ज भी यूज कर रहे हैं। ये सर ये Iron मॉडर्न आ वाले गया, गलत है। मॉडर्न गलत है। So thank you very much. We'll pick up from here. We will rush faster in our next interaction. Thank you very much.